लैब अटेंडेंट के सिलेबस को लेकर स्टूडेंट काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़े। तो हाल ही में अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की, एनवीएस और एएमआरएस में लैब अटेंडेंट की वैकेंसी आ रखी है और आगामी आपको एमपी ग्रुप 5 के अंदर भी लैब अटेंडेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और आपके नोटिफिकेशन के अंदर सिलेबस के अंदर एक ही लाइन लिखी हुई रहती है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का पाठ्यक्रम आपको पढ़ना है। ऐसे में आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए। तो एएमआरएस, एनवीएस और एमपी ग्रुप 5 के अंदर लैब अटेंडेंट के सिलेबस में कितना डिफरेंस रहता है और कितना सिमिलर देखने को मिलता है। अगर आप 12th पास हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। हाय एवरीवन, मैं राम सेन एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लैब अटेंडेंट के सिलेबस के बारे में आज का वीडियो आपका रहने वाला है। और उससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं, जहां पे आप संपर्क करके बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे लैब अटेंडेंट की वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं प्यारे दोस्तों कि ऑल इंडिया के अंदर लैब अटेंडेंट की वैकेंसी सर कहां कहां पे देखने को मिलती है। जैसे अगर अपन बात करें हाल ही में अभी जो है आपके एनवीएस और ईएमआरएस की वैकेंसी जो है ये आ रखी है। और अगला हम बात करें कि इसके अलावा आप लोगों को जो है एमपी ग्रुप 5 के अंदर भी यहाँ पे अपन बात करें लैब अटेंडेंट की वैकेंसी देखने को मिलती है। और इसके अलावा भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे बात करें जैसे एम्स के अंदर भी काफी बार आपको जो है लैब अटेंडेंट की पोस्ट देखने को मिलती है। तो यहाँ पे काफी बार स्टूडेंट, यानी ये 12th पास वैकेंसी रहती है, तो काफी बार स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहता है कि सर इसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या इन तीनों का सिलेबस कॉमन ही रहता है। क्योंकि जब भी आप नोटिफिकेशन को देखते हैं तो आपको पता है कि सर एक ही लाइन लिखी हुई मिलती है। यहाँ पे कौन सी लाइन मैं बात करूंगा, यहाँ पे जैसे ये ग्रुप 5 के सिलेबस से ही मैंने आपके बात की है कि इतना ही लिखा है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हायर सेकेंडरी का पाठ्यक्रम, बस ये चीज आपके। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो अगर मैं आपको बताना चाहूं कि ऑल इंडिया के अंदर लैब अटेंडेंट की कोई भी वैकेंसी हो और आप 12th साइंस से पास आउट हैं और इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं उस सिलेबस को आप कंप्लीटली तैयार कर लीजिए, क्योंकि यहां से ही आपका पोर्शन पूछा जाता है। अब आता है कि क्या सर ये सिलेबस जो है नॉन टेक्निकल, टेक्निकल, क्या दोनों के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, यहां पे अगर अपन बात करें कि भाई हमारे पैरामेडिकल के अंदर आपके टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही चीजें अलग अलग पूछी जाती हैं। अब यहां पे बात करूं प्यारे दोस्तों लैब अटेंडेंट के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो टेक्निकल के अंदर आपका जो है भाई 12th पीसीबी का पूरा पोर्शन आ जाएगा। उसमें भी क्या क्या टॉपिक आएगा उसकी बात करेंगे। और नॉन टेक्निकल के अंदर प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर अपन बात करें जनरल नॉलेज यानी जीके का पोर्शन आ जाता है। अपन बात करें यहाँ पे प्यारे दोस्तों मैथ्स पूछ ली जाती हैं। अपन बात करें प्यारे दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें कुछ एग्जाम के अंदर आपसे हिंदी भी पूछी जाती है, कुछ में आपसे जो है इंग्लिश भी पूछी जाती है, कुछ एग्जाम के अंदर आपसे जो है कंप्यूटर भी पूछा जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बात करूँ जीके के अंदर भी आपके अलग अलग सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं जीके के रिगार्डिंग। तो क्यों ना आप इन पूरे सिलेबस को एक ही बार में तैयार कर ले, तो आप इन सारे एग्जाम को जो है फाइट कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। अब अपन इन सब के एक के बारे में बात करें। यहाँ अपन बात करेंगे कि नॉन टेक के अंदर तो ये सारा सिलेबस आता है। अब टेक्निकल के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। टेक्निकल के अंदर जो सीनियर सेकेंडरी का आपको दे रखा है उसके अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करें बायोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंदर प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये सारा पोर्शन पढ़ना है, जिसके अंदर यूनिट 1 की अगर अपन बात करें तो यहाँ आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी, फंगाई, यहाँ पे अपन बात करें ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स, इन सब के बारे में ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सिलेबस। दूसरा हम बात करें फिर मॉर्फोलॉजी, उनकी आखारिकी के बारे में दे रखा है, किसके एंजियोस्पर्म्स के बारे में। फिर आपको प्लांट की पूरी एनाटॉमी दे रखी है। फिर यहाँ पे आपको प्लांट की फिजियोलॉजी दे रखी है, एनवायरमेंटल स्टडीज के बारे में दे रखा है। 6 नंबर पे बात करें यूनिट आपके बायोटेक का पोर्शन दे रखा है। अगला बात करें अपन 7 नंबर पर कि प्लांट्स का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या, यानी पादपों का आर्थिक महत्व क्या, ये पूरा पूछा जाएगा। इसके अलावा आपके सेल का पार्ट पूछा जाएगा और इसके अंदर ही आपको सेल डिवीजन भी पढ़ना है प्यारे दोस्तों। अब अपन बात करें बायोलॉजी के अंदर भी पार्ट बी के अंदर जो है आपके इसमें जेनेटिक्स पूरा पढ़ना है, जिसके अंदर आपको मेंडल्स वगैरह, इनकी टर्मिनोलॉजी वगैरह, ये सारी चीजें दे रखी है। फिर आता है आपके
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, ये पूरा पूरा पार्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है। और फिर फिजियोलॉजी का कुछ पोर्शन है, जैसे अपन बात करें डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, और न्यूट्रिशन का कुछ पोर्शन जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, और डाइजेस्टिव एंजाइम, गैसेज का एक्सचेंज, एरोबिक, एनारोबिक, रेस्पिरेशन, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस, और यहाँ पे किडनी के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है भाई। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ही पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम पूरा पूरा पढ़ना है। और हम बात करें यहाँ पे जब सर्कुलेटरी सिस्टम आप पढ़ेंगे तो उसी के अंदर ही आपको पता होगा कि भाई ब्लड के बारे में भी आपको जो है पढ़ना होता है, एंडोक्राइन में आप ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हो और उनके हार्मोन के बारे में। फिर आता है नर्वस सिस्टम के बारे में, मस्कुलर सिस्टम के बारे में, रिप्रोडक्शन सिस्टम पूरा ही मेल फीमेल दोनों ही पढ़ना है, और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है बायोलॉजी के पोर्शन के अंदर पढ़नी होती है प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे फिजिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है, तो फिजिक्स के अंदर आपको ये सारी चीज दे रखी है। यूनिट 1 की अगर अपन बात करें यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, जिसके अंदर आपके टर्क, कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंपल जियोमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें, थर्मोडायनेमिक उष्मागतिकी पूरा पूरा पढ़ना है आपको, ठीक है ना। इसके सारे सारे लॉ पढ़ने हैं, ऑसिलेशंस का पोर्शन, वेव का पोर्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रिक करंट है, किरचॉफ लॉ है, ये सारी चीजें, ऑप्टिक्स पूरा पूरा पढ़ना है आपको। 8 नंबर यूनिट पे आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, 9 नंबर पर न्यूक्लियर के बारे में, 10 नंबर पर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है भाई, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगला अपन बात करें कि यहाँ आपको जो है हायर सेकेंडरी के अंदर केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो केमिस्ट्री के अंदर प्यारे दोस्तों यूनिट 1 पूरी पूरी आपके जो दे रखी है पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में। यूनिट 2 की बात करें जिसमें आपको एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट सारे के सारे पढ़ने हैं, जिसके अंदर इसके अंदर भी कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, तो ये आपको पूरा पूरा पोर्शन यहाँ पे प्यारे दोस्तों पढ़ना होता है। यूनिट 3 की बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ना है। यूनिट 4 के अंदर आपको आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना है प्यारे दोस्तों। और यूनिट 5 की अगर अपन बात करें गैसियस स्टेट के बारे में जो है कंप्लीटली जो है आपको पढ़ना है, चाहे वो आपकी उसकी प्रॉपर्टीज का हो, बॉयल का नियम हो, चार्ल्स का नियम हो, एवोगाड्रो का नियम हो, डाल्टन नियम हो, और हम बात करें आइडियल गैस इक्वेशन हो, ग्राम का डिफ्यूजन लॉ हो, काइनेटिक थ्योरी हो गैसेज की, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है गैसियस स्टेट के अंदर। यूनिट 6 की बात करें उसमें आपका लिक्विड स्टेट आ जाएगा, और इसके अलावा बात करें सॉलिड स्टेट भी पढ़ना है, यानी तीनों ही आपकी जो है अवस्थाएं पढ़नी होती हैं। यूनिट 8 के अंदर आपको जो है सॉल्यूशंस पढ़ना है, जिसमें पहले आपको बेसिक पढ़ना है सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन के बारे में, और इसके अंदर आपके इसके लॉ वगैरह और कुछ थोड़ी जो आपको पोर्शन में यहाँ पे ऐड करनी है। तो ये आपका पूरा पूरा यहाँ पे यूनिट 8 तक का पोर्शन। अगला अपन बात करें 9 के अंदर, 9 के अंदर फिर आपके जो यहाँ पे अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, नोमेनकल्चर, और यहाँ पे बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है यूपीएससी वगैरह उसके रूल्स वगैरह, ये सारी चीजें पढ़नी है भाई, ठीक है ना। अगला पोर्शन आता है यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का, यूनिट 10 है, जिसके अंदर आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है, यानी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों ही पोर्शन आपके यहाँ पे पढ़ने होते हैं। तो ये सारा सारा आपका सिलेबस था, और इस सिलेबस के अंदर प्यारे दोस्तों आपको बता देता हूं कि मैंने आपको टेक्निकल और, ठीक है ना, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के बारे में बात की है, ठीक है। तो अगर आप दोनों ही सिलेबस को एक ही जगह पे पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपका टेक्निकल पोर्शन भी आ जाए, नॉन टेक का भी आ जाए, फिर आप लैब अटेंडेंट के रिगार्डिंग कोई भी वैकेंसी हो, चाहे आपकी EMRS हो, NVS हो, या फिर ग्रुप 5 हो, इसके अंदर लैब अटेंडेंट की पोस्ट निकलती हैं, या एम्स की हो, तो यहाँ से आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। इसके लिए सुदर्शन पैरामेडिकल का एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो लैब अटेंडेंट का आपको प्यारे दोस्तों बैच मिलेगा। अब इस एक ही बैच के अंदर आपको हायर सेकेंडरी का पूरा पूरा पाठ्यक्रम आपका हिंदी और इंग्लिश पैटर्न दोनों में रहेगा, और नॉन टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट, चाहे इंडिया जीके पूरा पूरा, जिसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट हैं आपके, फिर आपका मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये पूरा पूरा पोर्शन, ठीक है ना। तो ये आपको इसके अंदर मिल जाएगा। फिर आप इंडिया के अंदर ऑल इंडिया में लैब अटेंडेंट की कोई भी पोस्ट आती है तो उसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके विजिट जरूर कीजिएगा, जहां पे आपको लैब अटेंडेंट के नाम से जो है प्यारे दोस्तों बैच मिल जाएगा। इसके अलावा बात करूं, कोई भी और भी दिक्कत या डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर आपको दे रखे हैं, यहाँ पे बात करके आप लोग जो है बात कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।